जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन विप्रो एचसीएल ने अपने इंटरव्यू में पूछा था। आपको यहाँ पे कोड स्निपेट गिवन और सिंपली आप इसका आउटपुट बताओ कि आउटपुट इसका क्या होगा। मैं इस कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूज़र नाम से। हमने यहाँ पे नेम एज दो प्रिमिटिव वैल्यूज़ डाली हैं, राहुल स्ट्रिंग एंड एज नंबर। और ये जो है एड्रेस, ये वैल्यू नहीं है, ये जब मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा, इसका रेफरेंस नेम एज एड्रेस का रेफरेंस जब स्टोर हो रहा होगा और यूज़र पॉइंट कर रहा होगा उस मेमोरी एड्रेस को, तो नेम एज तो डायरेक्ट एज अ वैल्यू कॉपी हो जाएंगे, ठीक है, मेमोरी में। बट ये जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया एड्रेस, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ये खुद में एक रेफरेंस है और ये किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी में। तो जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में अलग से एक ब्लॉक बना करके उसका रेफरेंस स्टोर होगा, ठीक है। तो याद रखना कि यूज़र डॉट नेम एंड यूज़र डॉट एज ये तो कॉपी बाई वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है डायरेक्ट, लेकिन यूज़र डॉट एड्रेस ये वैल्यू नहीं, ये रेफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, ये ट्रिपल डॉट्स एंड यूज़र, ये इसका क्या मतलब है? ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर, जो आप देख रहे हो स्प्रेड ऑपरेटर आगे में 3 डॉट एंड ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिख रखा है। तो ये है एक स्प्रेड ऑपरेटर, इसको कहते हैं हम, ठीक है। इसका क्या रोल है यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक नेम एज एड्रेस, सब प्रॉपर्टी को उठाएगा और एक नए ऑब्जेक्ट में डाल देगा, ठीक है। लेकिन याद रखना स्प्रेड ऑपरेटर सिर्फ फर्स्ट लेवल तक ही कॉपी करता है। फर्स्ट लेवल तक कॉपी करने का क्या मतलब है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो याद रखना यूज़र कॉपी जो है, यूज़र कॉपी एक नया ऑब्जेक्ट है, किसी न्यू मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा होगा। और यूज़र डॉट नेम, यूज़र कॉपी डॉट नेम एंड यूज़र कॉपी डॉट एज ये सब कॉपी बाई वैल्यू हुए हैं, लेकिन यूज़र कॉपी डॉट एड्रेस ये सेम रेफरेंस है जो यूज़र डॉट एड्रेस है। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, यूज़र कॉपी डॉट नेम इसको अमित कर रहे हैं। याद रखना मैंने कहा था पहले तो हमने क्या किया था, यूज़र ऑब्जेक्ट से स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके यूज़र कॉपी में वो सारे प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लिया था, जिसमें प्रिमिटिव जो वैल्यू है वो कॉपी बाई वैल्यू हुए थे, कॉपी बाई रेफरेंस नहीं, ठीक है। तो यूज़र कॉपी के नेम को हम लोग चेंज कर रहे हैं। नेम इसमें पहले राहुल था, अब नेम राहुल को हम लोग चेंज करके अमित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यूज़र के नेम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यूज़र का नेम अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, यूज़र कॉपी का नेम चेंज होगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी इसको चेंज कर रहे हैं। तो पहले यूज़र कॉपी डॉट एड्रेस ये इवैल्यूएट होगा, तो यूज़र कॉपी में जाकर के एड्रेस पे जब जाएगा तो देखिएगा वहाँ खुद में ये एक एड्रेस स्टोर है, एक एड्रेस रेफरेंस है, ठीक है। यूज़र कॉपी डॉट एड्रेस खुद में एक रेफरेंस है, ठीक है। तो अब हम उसका जो सिटी चेंज करेंगे, जब सिटी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे जो कि करंटली मुंबई है अभी, उसको चेंज करके हम लोग दिल्ली कर रहे हैं, तो ओरिजिनल वाले यूज़र में भी ये चेंज हो जाएगा और यूज़र कॉपी में भी चेंज हो जाएगा, दोनों में, क्योंकि ये कॉपी बाई रेफरेंस हुए थे, वैल्यू कॉपी नहीं हुई थी इसकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंसोल स्टेटमेंट्स की। हमने पहले लिखा है कंसोल डॉट लॉग यूज़र डॉट नेम। तो यूज़र जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम तो चेंज हुआ नहीं, वो तो एज इट इज़ है राहुल। यूज़र कॉपी का हमने यहाँ पे चेंज किया था राहुल से अमित। तो यूज़र कॉपी अगर आप इस कोड को अभी रन करो पहले तो देखना राहुल एंड दिल्ली आ रहा है, ठीक है, राहुल एंड दिल्ली आ रहा है। तो यूज़र कॉपी डॉट नेम वो चेंज हुआ होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़र कॉपी डॉट नेम कैसे चेंज हुआ। अब देख सकते हो यहाँ पे कि यूज़र कॉपी डॉट नेम हमने अमित किया था वो चेंज हुआ, यूज़र डॉट नेम एज इट इज़ राहुल ही है, और यूज़र डॉट एड्रेस और यूज़र कॉपी डॉट एड्रेस ये दोनों सेम होगा, ये दोनों भी चेंज रहेंगे। तो यूज़र कॉपी का एड्रेस एंड यूज़र का एड्रेस दोनों सेम, और दोनों पहले मुंबई से दिल्ली हो चुके हैं।